नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हैं पल पल राजस्थान। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्रदेश और उदयपुर की तमाम खबरें आप तक जल्द पहुंच सके। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। 2010 में खेलगांव में हुए घटिया निर्माण क्रिकेट स्टेडियम के मामले में एसीबी ने एक ऐसी 2 रिटायर्ड एक्सियन और एक ठेकेदार को किया गिरफ्तार। उदयपुर का ऑक्सीजन हब बना शराबियों का अड्डा, पीने के पानी को तरस रहे हैं पर्यटक। शिक्षा मंत्री दिलावर ने बालिकाओं को दिए विंटर किट, बच्चों के खिले चेहरे। दो दिवसीय युवा महोत्सव आरोहण 24-25 दिसंबर को सुखाड़िया विश्वविद्यालय में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं 2010 में खेलगांव में हुए घटिया निर्माण मामले में। उदयपुर एसीबी द्वारा 2010 में चित्रकूट नगर स्थित खेलगांव में बने क्रिकेट स्टेडियम की दीवार ढहने के बाद आकस्मिक जांच में घटिया निर्माण की पुष्टि होने के बाद एसीबी ने मामला दर्ज किया था। इस मामले को लेकर सोमवार को एसीबी ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें एक एडिशनल चीफ इंजीनियर, 2 एक्सियन से रिटायर्ड अधिकारी और एक ठेकेदार शामिल है। एडिशनल एसपी एसीबी अनंत कुमार ने बताया कि पूर्व में इस मामले में एक इंजीनियरिंग टीम का गठन किया था जिसमें क्रिकेट स्टेडियम निर्माण के दौरान कई खामियां सामने आई थी। यही नहीं बल्कि इस स्टेडियम के निर्माण के 6 करोड़ 50 लाख की राशि स्वीकृत हुई थी, जिस पर अधिकारियों की मिलीभगत कर 4 करोड़ 34 लाख का भुगतान भी कर दिया गया, जिससे राजकोष में हानि भी हुई। इसके बाद एसीबी को 4 लोगों की अभियोजन स्वीकृति ही मिली और 2 की नहीं मिल पाई। ऐसे में एसीबी ने मुकेश जानी, विमल मेहता, हेमराज वरदार, देवेश कुमार शर्मा को आज न्यायालय में पेश किया है, जिस पर सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। ऐसे में एसीबी ने एडिशनल चीफ इंजीनियर विमल मेहता, रिटायर्ड एक्सियन मुकेश जानी, देवेश कुमार शर्मा और ठेकेदार प्रमाण कंस्ट्रक्शन कंपनी के हेमराज वरदार को आज न्यायालय में पेश किया, जिस पर सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन हब गुलाबबाग की। उदयपुर का ऑक्सीजन हब कहे जाने वाले गुलाबबाग की स्थिति इन दिनों काफी खराब है। गुलाबबाग में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। वहीं गुलाबबाग में आने वाले पर्यटकों के लिए पीने के पानी की भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। गुलाबबाग में पीने के पानी की 2 प्याऊ लगाई गई है, लेकिन उनके नल गायब हैं। नगर निगम द्वारा कुछ समय पूर्व गुलाबबाग के परिसर में लगाए गए कचरा पात्र भी टूट चुके हैं। इसके अलावा गुलाबबाग में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा भी लगा रहता है। देर शाम होते ही यहाँ पर शराबियों का आना शुरू हो जाता है। गुलाबबाग के हनुमान मंदिर वाले गेट पर शराब की बोतल आपको दिखाई देगी। गुलाबबाग की सुरक्षा को लेकर पहले भी कई तरह के सवाल खड़े हो चुके हैं। यहाँ कई बार चंदन के पेड़ की चोरी भी हो गई है। वहीं गुलाबबाग परिसर में स्थित कमल तलाई के हाल भी काफी खस्ता है। कमल तलाई में गंदगी चारों तरफ फैली हुई है और नगर निगम द्वारा कुछ समय पूर्व शुरू की गई बोटिंग भी अब बंद हो चुकी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कभी पर्यटकों से आबाद रहने वाला गुलाबबाग शराबियों और नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है और यहाँ पर आने वाले पर्यटक भी अब अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। अब बात करते हैं राइजिंग राजस्थान के तहत उदयपुर में हुए कार्यक्रम की। राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम के तहत IIFL मुंबई के द्वारा उदयपुर जिले के सभी राजकीय बालिका विद्यालय के होलिस्टिक स्कूल विकास को लेकर आज रेजिडेंसी बालिका स्कूल में विंटर किट बांटे गए, जिसमें स्कूली बालिकाओं को जूते, मोजे, स्वेटर वितरण किए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर थे। कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि स्कूल के बच्चों को गाय का दूध पीना चाहिए, क्योंकि गाय का दूध सर्वोत्तम है। उन्होंने कहा कि गाय का दूध पीने वाला बच्चा बुद्धिमान बनता है, वहीं भैंस का दूध पीने वाला बच्चा पाड़ा बन जाता है और गाय का दूध पीने वाले बच्चे एक्टिव होते हैं, वहीं भैंस का दूध पीने वाले बच्चे सुस्त होते हैं। कार्यक्रम में ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, भाजपा शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली, भाजपा नेता प्रमोद सामर, बंसीलाल खटीक, बौर सिंह राठौर, तखत सिंह सहित शिक्षा विभाग से जुड़े कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।
बच्चों ने जो IIFL की जो निदेशक हैं बहन मधु जी जैन, वो यहाँ पधारी थी और 20,000 बच्चों के लिए वो गर्म कपड़े, जूते, मोजे सब लेकर के आई है। प्रतीकात्मक उन्होंने 30 साल के बच्चों को यहाँ भेंट किया है। शेष उनको ये करने वाली है। बहन जी आप हैं मधु जी, मैं इनको बधाई देता हूँ और आभार भी व्यक्त करता हूँ कि मधु जी ने इनके बच्चों के बारे में, क्योंकि इन्हीं के बच्चे हैं सब, सर्दी से बचाने के लिए जो ये काम किया है बहुत सराहनीय है, प्रशंसनीय है और जितना इनका आभार व्यक्त करो उतना कम होगा। गाय का दूध सर्वोत्तम है, ये पूरा विश्व जानता है और वो गोमाता है। इसका उल्लेख हमारे सभी धर्म ग्रंथों में है और भगवान श्री कृष्ण भी उनको चराने के लिए जाते थे। तो गाय की तो महिमा बहुत है और मैंने कहा गाय का दूध सर्वोत्तम है, उससे बुद्धिमान बनते हैं, चुस्त बनते हैं, हष्ट पुष्ट बनते हैं। बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं खबरों के साथ। Where will you be when the clock strikes midnight? Udaipur's biggest New Year Eve celebration is happening at Twist Paramount. DJ Cat live from 7 p.m. onwards. Ashoka Greens, Udaipur. Don't be the one hearing about it the next day. Be there. And don't forget, the party is on at both places. You can keep your pride, baby. You and me, somewhere in Bora Bora. Diamond girl, I'ma need a पंचरत्न होली धमाका। पंचरत्न फर्नीचर लाया है इस होली तक मात्र 2000 में आटा चक्की के साथ फ्री में 800 वर्ग फीट प्लॉट जीतने का सुनहरा मौका। जी हाँ, आपको मेंबरशिप लेने के बाद प्रति माह 2000 रुपए 7 महीने तक जमा कराने हैं और आप भी हमारी इस मेगा ड्रॉ स्कीम के प्रत्येक सप्ताह चक्की के साथ प्लॉट जीतों में शामिल हो सकते हैं। मेगा ड्रॉ में आपका नाम आते ही आपको जमा पूंजी में ही आटा चक्की के साथ प्लॉट फ्री मिल जाएगा। अगर आपका नाम ड्रॉ में शामिल नहीं हुआ तो भी प्रत्येक सदस्य के 7 माह तक राशि जमा कराने पर उसे निश्चित ही आटा चक्की दी जाएगी। हमारी इस स्कीम से जुड़ने के लिए या ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए इन नंबरों पर संपर्क करें। हमारा पता है पंचरत्न फर्नीचर, 119 ब्लॉक सी, सुखधाम कम्युनिटी हॉल के पास, सेक्टर 9, उदयपुर। आवनी पधारो सा, आवनी पधारो, पधारो रे केसरिया बलम। आवनी पधारो मारे देश रे केसरिया बलम। आवनी पधारो मारे देश केसरिया बलम। उदयपुर संभाग में अपनी खास पहचान रखने वाले आपके अपने अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर ने सफलतापूर्वक 17 साल पूरे कर दिए हैं। डॉक्टर मीना सक्सेना की देखरेख में इस अस्पताल ने IVF सेक्टर में हजारों महिलाओं को मातृत्व सुख प्रदान किया है। इस IVF सेंटर पर परामर्श के साथ पूरी चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध है। वहीं डॉक्टर अनंत सक्सेना द्वारा हृदय रोगी संबंधी इलाज व परामर्श के साथ 2D एको एंड कंप्यूटराइज्ड TFT भी उपलब्ध है। अस्पताल में अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, सेपरेट वार्ड सुविधा 24/7 उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, MD हॉस्पिटल के सामने, पोस्ट ऑफिस रोड, उदयपुर। कॉल करें 0942429 9414020409। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड, सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन,
एंड जापान। जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन। नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा। भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज। 24 घंटे भर्ती सुविधा। माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन RK एंड लेजिक। अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर राजस्थान। कॉलेज 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। नमस्कार, बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करते हैं शहर में आयोजित होने वाले 2 दिवसीय युवा महोत्सव की। उदयपुर शहर में 2 दिवसीय युवा महोत्सव आरोहण 24 और 25 दिसंबर को सुखाड़े विश्वविद्यालय कैंपस में आयोजित होगा। राष्ट्र की युवा शक्ति को समग्र उरित की सोडी में एक कदम ऊपर चढ़ने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से देश में पहली बार होने जा रहे अनूठे युवा महोत्सव आरोहण में लगभग 8000 से अधिक युवाओं की भागीदारी होगी। यह आयोजन गायत्री परिवार की युवा इकाई डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन दिया राजस्थान के संयोजन में मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय और यूनिसेफ के संयुक्त तत्वाधान में स्वामी विवेकानंद सभागार में होने जा रहा है। डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन राजस्थान कार्य समिति प्रांतीय संयोजक लोकेश शर्मा ने बताया कि दिया की स्थापना अध्यात्म और विज्ञान के समन्वय के रूप में देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार के कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पंड्या और डॉक्टर APJ कलाम द्वारा की गई थी, जिसका आधार 5 सूत्र शिक्षित, स्वस्थ, स्वावलंबी, शालीन और संवेदनशील युवा के माध्यम से श्रेष्ठ, सशक्त, स्वावलंबी राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना है। आरोहण एक आध्यात्मिक यात्रा है युवाओं के लिए। युवाओं के द्वारा किया जाने वाला कार्यक्रम 24 तारीख को शाम को 5 बजे स्वामी विवेकानंद सभागार मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में प्रारंभ होगा। विभिन्न अतिथि उसमें मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। प्रोफेसर BP शर्मा, माननीय मन्नालाल जी रावत जो सांसद हैं यहाँ के, प्रोफेसर सुनीता मिश्रा जो कुलपति हैं विश्वविद्यालय की, उनके अतिरिक्त बहुत सारी ऐसी हस्तियाँ जो अध्यात्म को अपने जीवन में उतारे हुए वो मार्गदर्शन देने के लिए यहाँ आएंगे। 3 विशेष विषय इसके अंदर रखे हैं युवाओं के लिए। 21वीं सदी का कौशल वास्तव में क्या हो, आध्यात्मिक विरासत भारत की कैसे काम कर सकती है उस दिशा में, दूसरा हेल्थ को कैसे मैनेज करके चलें, सोशल मीडिया और रिलेशनशिप, इसके ऊपर युवा आज का बहुत ज्यादा सोच रहा है, तो उस सोच को कैसे पॉजिटिविटी मिल सके, जिन लोगों ने उसको जिया है वो कैसे उसको आगे बढ़ा सकते हैं। 25 तारीख को शाम को 5 बजे से समापन समारोह होगा। आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी शांति कुंज हरिद्वार से गायत्री परिवार के प्रतिनिधि के रूप में उसमें शिरकत करेंगे, और जो यहाँ के माननीय सांसद महोदय हैं और बाकी अन्य अतिथि हैं उसमें, उसके अलावा एक विशेष व्यक्तित्व उसमें जो युवा है लालचंद बिसु जो कुकू FM के फाउंडर हैं वो भी उसमें रहेंगे। प्रोफेसर प्रेम कुमार कालरा जो IIT जोधपुर के फाउंडर डायरेक्टर हैं वो भी उसमें रहेंगे। इनके अलावा 45 से अधिक अन्य अतिथि पैनलिस्ट के रूप में इन विषयों के ऊपर मार्गदर्शन देंगे। अब बात करते हैं नगर निगम द्वारा हटाए गए अतिक्रमण की। उदयपुर के नगर निगम अतिक्रमण दस्ते ने आज कोर्ट चौराहे से लेकर पहाड़ी बस स्टैंड और चेतक चौराहे पर कार्रवाई को अंजाम दिया और सड़क पर खड़े ठेलों को जब्त किया। साथ ही नगर निगम की अतिक्रमण टीम ने पहाड़ी बस स्टैंड पर दुकानों के बाहर लगे टीन शेड को बुलडोजर की सहायता से ध्वस्त किया है। पहाड़ी बस स्टैंड पर दुकानदारों ने अपनी दुकानों के आगे पक्का निर्माण कर रखा था और बांस और बल्लियों से टीन शेड बनाकर अवैध कब्जा कर लिया था। इसको लेकर कई बार नगर निगम द्वारा उन्हें चेतावनी पूर्वक नोटिस भी दिया गया था, लेकिन उन्होंने अवैध निर्माण नहीं हटाए, जिसके बाद आज नगर निगम अतिक्रमण दस्ते ने कार्रवाई को अंजाम दिया। साथ ही चेतक चौराहे के पास रखे अवैध केबिनों को भी हटाया गया। इस कार्रवाई के दौरान नगर निगम के अधिकारियों और होमगार्ड के जवानों के साथ भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। अब बात करते हैं श्री क्षत्रिय युवक संघ के स्थापना दिवस की। श्री क्षत्रिय युवक संघ के 79वां स्थापना दिवस भोपाल नोबल संस्थान उदयपुर के प्रताप चौक में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में संघ प्रमुख लक्ष्मण सिंह ने समाजजनों को संबोधित करते हुए कहा कि क्षत्रिय राष्ट्रहित में सर्वस्व न्योछावर करने के लिए जाना जाता है। सिंह ने कहा कि सनातन के संस्कारों को संजोने की प्रथम जिम्मेदारी क्षत्रियों की है। हम पश्चिमीकरण के प्रभाव में आ रहे हैं। परिवर्तनों को समझते हुए अपने आप को संस्कारों के कंटीले मार्ग पर चलकर सनातन की रक्षा तब करना होगा। क्षत्रिय सदैव समाज और राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व त्याग करने के लिए पहचाना जाता है और यही परंपरा कायम रखते हुए महाराणा प्रताप, दुर्गादास और हाड़ी रानी के त्याग, निष्ठा और समर्पण को जीवंत रखना होगा। कार्यक्रम के दौरान क्षत्रिय युवक संघ के संभाग प्रमुख भंवर सिंह बेमला, क्षत्रिय युवक संघ के संरक्षक भगवान सिंह, अशोक सिंह गुड़ा, लक्ष्मी कुंवर खाड़ा, महेंद्र सिंह आगरा, दरियाव सिंह आमदला,
दलपत सिंह गुड़ा, केसर सिंह, प्रद्युमन सिंह काकरवा, गुमान सिंह, वलई लक्ष्मण सिंह जाड़ोल, निरंजन नारायण सिंह, अरविंद सिंह पावटा, भानुप्रताप सिंह जिलवाड़ा, पुष्पेंद्र सिंह राजावत, गजराज सिंह, हिम्मत सिंह कोलीवाड़ा, कुलदीप सिंह सांकाखेड़ी मौजूद रहे। श्री क्षत्रिय योग संघ के 78 वर्ष आज पूर्ण हुए और 79वें वर्ष में वो प्रवेश कर रहा है। इसके लिए उदयपुर में एक कार्यक्रम रखा गया स्थापना दिवस का। तो इस स्थापना दिवस के समारोह में बात यही चली कि जो क्षत्रिय योग संघ, जो क्षत्रिय के संस्कार हैं, वो संस्कार सारे समाप्त होते जा रहे हैं। चारित्रिक पतन भी हो रहा है, सामाजिक पतन भी हो रहा है। इन सब पतन को किस प्रकार से रोका जाता है, ये क्षत्रिय योग संघ के शिविरों में इस प्रकार का अभ्यास करवाया जाता है। और उसी के दौरान आज ये जो 79वां स्थापना दिवस का शुरुआत हुई, उसके अंदर ये कार्यक्रम किया गया। इसमें हम लोग आए। अब बात करते हैं हर इंसान के सपने की। जीवन में हर इंसान का सपना होता है उसका खुद का घर, और इसी सपने को उदयपुर में पूरा कर रहा है उदयपुर प्रॉपर्टी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पिछले 15 सालों से रियल एस्टेट में काम कर रहे उदयपुर प्रॉपर्टी की। उदयपुर प्रॉपर्टी ने पिछले कई सालों में उदयपुर और उसके आसपास कई प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं और लोगों के सपनों को भी पूरा किया है। उदयपुर प्रॉपर्टी ने कम दाम और अन्य कई तरह के ऑफर के साथ उदयपुर प्रॉपर्टी ने सन सिटी, साकरोदा, धरती धन, हनुमंत नगरी, श्री राम नगरी, सिल्वर सिटी आदि कई प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। और अब लेक सिटी में लोगों के सुंदर आश्रय को लेकर नया प्लान गोकुल धाम सोसाइटी लेकर आए हैं, जो डबो के सीमेंट फैक्ट्री के सामने स्थित है। यहाँ पर लोगों के बजट के हिसाब से हर साइज के प्लॉट भी काफ़ी रियायती दामों पर उपलब्ध है। साथ ही यहाँ एक लकी ड्रॉ भी निकाला जाएगा जिसमें प्लॉट जीतने का सुनहरा अवसर मिलेगा। वहीं हर महीने में इसके 2 लकी ड्रॉ भी निकाले जाएंगे। मैं इवान काजी, उदयपुर प्रॉपर्टी से। उदयपुर प्रॉपर्टी पिछले 2015 से रियल एस्टेट में वर्क कर रही है और हमने पिछले लाखों कस्टमर को इसमें जोड़ा है और काफ़ी कस्टमर्स को हमने प्लॉट अलॉट किए हैं, काफ़ी मकान बना के दिए हैं, जिसमें से कुछ प्लानिंग से मैं आपको नाम भी बताता हूँ। जैसे सबसे पहला हमारा प्लान था सन सिटी साकरोदा के नाम से, कुछ प्लान थे हमारे धरती धन के नाम से, हनुमंत नगरी के नाम से, श्री राम नगरी के नाम से, सिल्वर सिटी के नाम से। ऐसे काफ़ी प्लान हम कर चुके हैं। और अभी जो लेटेस्ट हमारा जो प्लान हमने लॉन्च किया गोकुल धाम के नाम से, जो कि मावली रोड सीमेंट फैक्ट्री के हम सामने अलॉट कर रहे हैं, जिसमें हम काफ़ी अच्छा प्लान लाए। हम कुछ न्यू प्लान लाए जिसको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड करा है। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे हमने डिवाइड करा है। इसमें हमने कस्टमर को 2 ऑप्शन में डिवाइड करा है, जिसमें आप कस्टमर 15 महीने तक ड्रॉ खेलेगा, जिसमें 2-2 हज़ार की किस्त रहेगी और 5-5 हज़ार की किस्त रहेगी। कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे कौन सी कैटेगरी चूज करनी है। अगर वो 2-2 हज़ार रुपये वाली प्लानिंग में जाता है तो उसमें अगर उसका ड्रॉ पे नाम आ जाता है तो मात्र 99 हज़ार में उसे प्लॉट अलॉट करते हैं सीमेंट फैक्ट्री के सामने। और अगर नाम नहीं आता है तो उसे एंड में 30 हज़ार के बदले हम उसको डबल बेड, सोफा सेट या अलमारी, इन तीनों में से कोई 2 चीज़ें उनसे अलॉट करेंगे, जो कि इस पेमेंट के वर्थ इट है। और यही चीज़ अगर मैं इसमें बताऊं आपको, जो अगर कस्टमर 5 हज़ार वाली कैटेगरी में हमारे साथ जुड़ता है, इसमें भी अगर ड्रॉ में उसका नाम आता है तो हम 99 हज़ार में उसे प्लॉट देते हैं। लेकिन अगर नाम नहीं आता है तो इसमें 75 हज़ार रुपये कस्टमर के हमारे पास जमा होते हैं। इसके बाद कस्टमर को हम ऑप्शन देते हैं इसमें कि 1,24,000 कस्टमर को और देना रहेगा, जिसमें 1 लाख की भी हम 5 हज़ार की 20 किस्तों में लेंगे उससे पेमेंट, और एंड में 24 हज़ार रुपये हम उससे रजिस्ट्री के टाइम पे लेंगे। तो मात्र 1,99,000 में हम उसे प्लॉट अलॉट करेंगे, जिसमें हम उसे 3 ऑप्शन देंगे, साकरोदा, मावली रोड और करणपुर रोड। जहां चाहे कस्टमर अपनी पसंद से तीनों जगह देख सकता है और वहां पे अपनी पसंद से प्लॉट ले सकता है। तो ये इस बार हम कुछ न्यू लाए हैं और कस्टमर के लिए काफी अच्छा मौका है, इसमें हमसे जुड़ सकते हैं। ये हम 13 मार्च से स्टार्ट करने जा रहे हैं। गजराज बिहार के नाम से प्लानिंग का नाम है। अब कस्टमर यहाँ पे ऑफिस में हमारे आ सकता है, रेती स्टैंड पे हमारा ऑफिस है और काफी कस्टमर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कहीं बाहर के भी कस्टमर्स, लोकल कस्टमर्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर आपको भी इस प्लान से अगर जुड़ना है तो आप ऑफिस विजिट कर सकते हैं और नंबर भी मैं इस वीडियो में ड्रॉप कर दूंगा, तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। धन्यवाद। चलते चलते नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। 2010 में खेलगांव में हुए घटिया निर्माण क्रिकेट स्टेडियम के मामले में एसीबी ने एक ऐसी 2 रिटायर्ड एक्सियन और एक ठेकेदार को किया गिरफ्तार। उदयपुर का ऑक्सीजन हब बना शराबियों का अड्डा, पीने के पानी को तरस रहे हैं पर्यटक। शिक्षा मंत्री दिलावर ने बालिकाओं को दिए विंटर किट, बच्चों के खिले चेहरे।
2 दिवसीय युवा महोत्सव आरोहण 24-25 दिसंबर को सुखाड़िया विश्वविद्यालय में। पल पल राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे भी आपको और भी खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए पल पल राजस्थान। नमस्कार।